हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी स्टूडेंट टाइप पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है इस टाइम पे हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस और आज से हम शुरू करने वाले हैं लेंस। इसके पहले हमने परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है। अपने आप दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम देख लेते हैं आज का टॉपिक। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं आज का टॉपिक जो कि है लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कैसा? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है अथवा एक गोली समतल पृष्ठ से घिरा होता है। जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक समतल गोली पृष्ठ से ये कवर होता है तो इसे लेंस कहते हैं। आइए हम इसको लिख लेते हैं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से, कैसे? समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो कि दो गोली पृष्ठों, जो दो गोल हो, जो पृष्ठ आपका गोल है, आपने गोली दर्पण में देखा होगा कि जो गोल होता है, जो कर्व होता है, जो गोली पृष्ठों से घिरा होता है अथवा एक सिंगल, ठीक है, अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, वो हमारा होता है लेंस। ठीक है, और लेंस भी होते हैं दो प्रकार के। ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका उत्तल होता है, पहला उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। हम बारी बारी दोनों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस क्या होता है। तो यहाँ हम हेडिंग बना देते हैं, उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है कि जो आपका ये उत्तल लेंस होता है वह बीच में मोटा होता है, यह बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार सा होता है, यह बीच में मोटा होता है, किनारों पे यह पतला होता है। ठीक है, यह किनारों पे पतला होता है। इसे हम लिख लेते हैं उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, तथा किनारों पर, कहाँ पे? किनारों पर यह पतला होता है। किनारों पर यह पतला होता है। तो यह जो होता है उत्तल लेंस, ये भी कुछ तीन प्रकार के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको समझा देते हैं नॉर्मल भाषा में। पहला जो होता है वह अवउत्तल होता है, दूसरा अवउत्तल तल होता है, तीसरा समउत्तल तल होता है। आप सिर्फ का नाम जान लीजिए। वैसे ये ऑफिशियली तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको इसका नाम जान लेना चाहिए। अभ्युत्तल, दूसरा अवतलोत्तल
नाम थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन इसको आपको जान लेना चाहिए। याद तो नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, आपके सिलेबस में बड़े जो क्लासेस वहाँ पर ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी आप नाम जान लीजिए। तो ये देखिए अभी उत्तल ये क्या होता है कि ऐसा लेंस जो जिसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो उत्तल हो, जिसके दोनों पृष्ठ जो उत्तल होते हैं उसे अभिउत्तल कहते हैं। और ये क्या होता है कि जिसका एक पृष्ठ अवतल हो दूसरा उत्तल हो, एक अवतल हो दूसरा उत्तल हो। और ये क्या होता है जिसका एक पृष्ठ समतल हो और ये दूसरा वाला उत्तल हो। आपको आगे ये देखिए यहाँ पे सम है, मतलब जिसमें समतल एक तरफ का हो दूसरा उत्तल हो, ये जिसका एक तरफ का उत्तल हो दूसरा तरफ का अवतल हो। इसमें क्या होता है उभय मतलब दोनों तरफ आपका उत्तल ही हो, तो वह यह आपका उत्तल लेंस का उपयुक्त तल होता है। तो इसके बाद हम समझने वाले हैं अवतल। अगला जो हमारा है वह है अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो स्टूडेंट्स इसे अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो हम देखेंगे कॉनकेव लेंस क्या होता है। जो कॉनकेव लेंस होता है यह बीच में पतला होता है, कुछ इस तरीके से बीच में पतला होता है, साइड में यह मोटा होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं अवतल लेंस बीच में पतले होते हैं। कहाँ? बीच में पतले होते हैं तथा किनारों पर मोटे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह किनारों पर मोटे होते हैं। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, यह भी 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वह है उभयावतल, और जो आपका दूसरा है वह है उत्तलावतल। और जो तो आपका ये तीसरा है यह है समयावतल। तो आपको ये नाम से समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने उत्तल में से देखा हुआ था। उभयावतल मतलब जिसके दोनों तरफ अवतल ही अवतल हो, दोनों तरफ, जैसे इधर भी उसके दूसरे साइड भी। और उत्तल में मतलब उत्तरा अवतल में क्या होता है इसके एक तरफ उत्तल हो दूसरे तरफ अवतल हो, एक तरफ उत्तल हो दूसरे तरफ अवतल हो। और समतल अवतल में क्या होता है जो जिसके एक तरफ पे समतल हो और दूसरी तरफ पे अवतल हो। तो इसके बाद हम इससे कुछ संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग होगा परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम जो हमारी परिभाषा आती है वह प्रकाशिक केंद्र की आती है। आप सबसे पहले फिगर यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है इसी हिसाब से हमारी जो परिभाषाएं हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये देखते हैं सबसे पहले हम परिभाषाएं क्या है। तो स्टूडेंट जो हमारा पहला टॉपिक जो कि हम देखने वाले हैं वह है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। आपका पूरा ध्यान यहाँ बने हुए फिगर पे होना चाहिए। और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं ये क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है इसके मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, ये देखिए जो अपवर्तन हो रहा है अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हो सीधी, ये जो किरण जा रही है ये जो आई है प्रथम पृष्ठ से और ये जो निर्गत हो रही है किरण, तो ये बिना विचलित हो ये सीधे जा रही है। तो यह इसका केंद्र होता है, तो इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, आपने अपवर्तन का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आके आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे सभी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अब तक हमने कवर कर लिया है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कैसी? सीधी निकल जाती है। ये सीधे निकल जाती है, इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगर आपको कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये देखिए जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो प्रथम आपका पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ से जो किरण आपतित हो रही है और ये जो निर्गत हो रही है, इसके बीच में जो बिंदु है सी, ये जो बिंदु है यह इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं इसका दूसरा जो पॉइंट है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है वक्रता केंद्र। तो अब हम देखेंगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? यहाँ फिगर में देखिए कि उत्तल और अवतल लेंस, आपको दोनों देख लेना है। उत्तल और अवतल लेंस ये दोनों के लिए काम करता है। गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है वह गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोली के केंद्र जो होता है वह लेंस का वक्रता केंद्र होता है। आपने पहले तो प्रकाशिक केंद्र देखा, यह वक्रता केंद्र है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं उत्तल व अवतल। उत्तल या अवतल लेंस के गोली पृष्ठ, जो आपका ये गोली पृष्ठ है, गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, यह जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो फटाक से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है। अगला जो हमारा पॉइंट हम देखने वाले हैं वह है वक्रता त्रिज्या। तो अब हम देखने वाले हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो आप देखिए इस फिगर में सबसे पहले और समझिए कि यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या हो सकती है। तो क्या होती है, जो आपका लेंस है, गोले जिसका भाग होता है, यह जो लेंस का ये जो गोला है, ये जिसका भाग है, उसकी जो त्रिज्या है वह लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेंस जिस गोले का भाग होता है,
है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह है मुख्य अक्ष, जिसको हम यहीं पे देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है। अब हम देखेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो आपका लेंस ये दिख रहा है, ये इस फिगर में देखिए, ये जो आपका लेंस दिख रहा है, तो लेंस की दोनों ओर जो गोलीय पृष्ठ है उसके वक्रता केंद्र से ये जो रेखा गुजर रही है, ये एक काल्पनिक होती है रेखा। तो इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं कि लेंस के दोनों ओर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो काल्पनिक जो रेखा गुजर रही है, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं द्वारक। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने द्वारक तो देखा हुआ था, पहले इसको हमने समझा हुआ है। द्वारक को हम साधारण भाषा में मतलब सिर्फ मैं ये इसको आपको समझाने के लिए मैं इसे साधारण भाषा में गेट कहता हूँ। अर्थात जब हम घर में एंटर करते हैं तो हम किसी गेट के द्वारा ही करते हैं। तो प्रकाश जब वो आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो, वो जहाँ से एंटर करेगी जिस स्थान से, उसे हम उसका गेट या द्वारक कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ये जो हमारा लेंस है, ये लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है, या तो हमारा लेंस ऐसा होता है। लेकिन ये जो ये अर्ध है, लेंस मान लेते हैं, इसका जो आधा भाग है, इसका ये वाला भाग, ये वाला मान लेते हैं, ये M2 है, ये M1 है। इसका ये जो भाग है, ये इसका द्वारक है, ये यानी इसका गेट है, ये इसका गेट है जहाँ से प्रकाश किरण इंटर करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को क्या? लेंस के सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वह है मुख्य फोकस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो आपका मुख्य फोकस है, इसको समझना इसलिए आसान हो जाता है, और ये थोड़ा कठिन भी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दो प्रकार का होता है। ये एक होता है प्रथम फोकस और दूसरा होता है द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस क्या होता है उसे हम एक बार देख लेते हैं, और फिर द्वितीय फोकस क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम फोकस क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से होकर जब प्रकाश किरण किसी एक निश्चित बिंदु से होकर चलती है, ये देखिए, जब ये आई और यहाँ पर, कहाँ पर, इसका ये जो द्वारक जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जब ये टकराएगी, ये बहुत सारी प्रकाश किरणें एक किसी बिंदु से होकर आती हैं, ये आ रही हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसी प्रकाश किरण जब जा रही हैं और इससे जाने के बाद ये टकराने के बाद ना, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कैसे मुख्य अक्ष के जब ये समांतर हो जाती हैं तो ये इसका, ये देखिए मुख्य अक्ष के जब ये समांतर हो जा रही हैं तो ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट, ये इसका क्या होगा, ये प्रथम फोकस होगा। देखिए जब किसी बिंदु से ऐसा बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह क्या होता है, वह उसका प्रथम फोकस होता है। और देखिए अगर उसको दूसरे फिगर में हम देखें, ये हमारा इसका दूसरा फिगर है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं द्वितीय फोकस क्या होता है। द्वितीय फोकस क्या होता है कि जब बहुत सारी समांतर आने वाली प्रकाश किरण, समांतर किरण आ रही हैं, बहुत सारी आ रही किरणें एक साथ, जब बहुत सारी किरणें एक साथ आती हैं उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझा हुआ था कुछ इस प्रकार। तो ये जब आती हैं, आने के बाद यह किसी एक बिंदु पर, जब किसी एक निश्चित बिंदु पर आके मिलती हैं, किसी एक जब ये निश्चित बिंदु पे आके मिलती हैं तो ये इसका F2 यानी इसका द्वितीय फोकस होता है। ये आपको समझ में आ गया क्या होता है जब बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु से होकर चलती हैं और लेंस के परावर्तन कारण, अपवर्तन के कारण वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह उसका प्रथम फोकस होता है। और जब बहुत सारी किरणें इससे अपवर्तन होने के पश्चात किसी एक बिंदु पे आके मिलती हैं तो वह इसका द्वितीय फोकस होता है, ठीक है। ये आपका उत्तल में हो गया, ये आपके उत्तल के लिए हो गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं आपके अवतल के लिए। अवतल में ठीक इसी प्रकार से होता है। देखिए ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया। तो अवतल लेंस में ये आभासी हो जाएगा। ये देखिए ये जहाँ इसका टकराएगी, ये किरणें आई और ये आपका मुख्य अक्ष है, किरणें आ रही हैं, ये इससे टकराएंगी, किरणें आई हैं और इससे ये टकराई हैं। प्रकाश पुंज आकर इस लेंस से टकराती हैं और टकराने के पश्चात क्या होता है, ये टकराने के पश्चात ये इससे टकराने के पश्चात ये जिस बिंदु पर ये मिलती हैं, ये टकराने के पश्चात ये जिस बिंदु, ये यहाँ पर फिगर ठीक से नहीं मैं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको फिगर यहाँ पे दिखाई देगा कुछ देर के लिए। देखिए यह कुछ इस प्रकार से जिस बिंदु मिलती हैं इससे प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, यह सीधी निकल जाती हैं, यह सीधी निकल जाती हैं। ठीक इसी तरह, इसकी तरह ये सीधी निकल जाती हैं, लेकिन यह मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पर ये प्रतीत होंगी ये इसका F1 होता है, ये इसका F1 होगा। आप यहाँ पर देखिए फिगर में, यहाँ फिगर में ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसका रियल फिगर है, ठीक है। तो फिगर ये हटाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसका F2। तो हमने फिर से एक लेंस बना लिया। इस लेंस में हम क्या देखते हैं कि जब प्रकाश किरण आती है, ये समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, ये किरणें समांतर आ रही हैं कुछ इस तरह ये समांतर आ रही हैं। तो टकराने के पश्चात ये फैल जाती हैं, टकराने के पश्चात यह कुछ इस तरीके से फैल जाती हैं, ये वास्तव रूप है। लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ इसको हम बढ़ाएं तो हम क्या पाते हैं, ये पीछे की तरफ आभासी रूप से, तो यह किसी एक निश्चित बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यह यहाँ प्रतीत हो रही है, इसका F2 होगा, यह इसका द्वितीय फोकस होगा। देखिए होती क्या है, फिर से देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण आती हैं, कुछ इस तरह से आती हैं, तिरछी होकर आती हैं और उसका जब अपवर्तन होता है तो वह सीधी निकल जाती हैं, लेकिन यह किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और इसका F2 हम कैसे देखते हैं, जब यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती हैं तो टकराने के पश्चात वो फैल जाती हैं, लेकिन अगर इस किरणों को जो ये रेखा है इसको पीछे तरफ लाया जाए तो यह किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ ही मिलती हुई प्रतीत होती हैं इसका F2 होता है।
तो आई होप स्टूडेंट्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की। अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप वीडियो को कुछ सेकंड पीछे करके जो भी मैंने बोला हुआ है आप उससे लिख सकते हैं, या आप इसको समझकर आप अगर अपने हिसाब से लिखेंगे तो आपके लिए वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा लिखने में और समझने में भी। तो अब हम देखने वाले हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होता है कि लेंस का जो ये आपका प्रकाशित केंद्र होता है जिसको हम सी कहते हैं, और ये जो फोकस होता है, आप यहाँ देखिए फिगर में, ये जो आपका प्रकाशित केंद्र है और ये जो फोकस है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लिख लेते हैं लेंस के, फिगर हटाया जाए, प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी फोकस दूरी होगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं फोकस तल। आपका फोकस तल क्या होता है उसका फिगर आप यहाँ पे देखिए, कुछ सेकंड के लिए आएगी, तो आप फिगर पर आपका ध्यान होना चाहिए। फोकस तल तो आपने देख लिया, तो अब आपको इसको समझा भी देते हैं कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाले ऐसा तल जहाँ से वो जब प्रकाश किरण किसी तल से होकर जाती हैं तो हम अक्ष के अभिलंबित, ये जो रेखाएं बन रही हैं, तो इन रेखाओं को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं थ्योरी पोर्शन। क्या लेंस के फोकस से होकर गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हमको मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, टॉपिक कोई समझ में आ गया हो, तो आपको लाइक करना है। अगर नया समझ में आया हो तो आप उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर एक किसी शॉर्ट वीडियो में दे देंगे या आपको रिप्लाई कर देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।